स्टूडेंट, ये मैक्सिमाइजेशन का एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है। इसमें दिया हुआ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी डी हैविंग 4 ऑपरेटर्स पी क्यू आर एस हु आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी ऑफ द 4 प्रोडक्ट एंड वर्क इफेक्टिवली 7 आवर्स अ डे। एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं और ये हमको टाइम दिया हुआ है इन मिनट्स एंड द टाइम एंड मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑपरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग ईच ऑफ द प्रोडक्ट आर गिवन इन द सेल्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब ऑपरेटर पी को अगर जो ये है प्रोडक्ट ए है वो प्रोड्यूस करने में, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में 6 मिनट लगते हैं। उसी तरह प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करने में ऑपरेटर पी को कितने 10 मिनट लगते हैं और सी को प्रोड्यूस करने में 14 मिनट, डी को 12 मिनट्स, ऐसे दे रखा है। और तुम्हें दे रखा है कि हर यूनिट का प्रॉफिट कितना होगा। प्रोडक्ट ए पे पर यूनिट प्रॉफिट 3 रुपये है, बी पे 2, 4 और 1। अब अपन को फाइंड आउट करना है असाइन द ऑपरेटर टू द प्रोडक्ट विच विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमें ऐसा असाइन करना है कि ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा हो। लेकिन अब सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि एक ऑपरेटर कितना काम कर रहा है। सबसे पहले देखो 1 डे में एक ऑपरेटर कितने घंटे काम कर रहा है, 7 आवर्स, और 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मतलब टोटल एक ऑपरेटर कितने मिनट्स काम कर रहा है, 7 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 420 मिनट्स एक ऑपरेटर काम कर रहा है। अब अपन इंडिविजुअली परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। मान लो ये ऑपरेटर पी के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट पी के लिए निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट ए के लिए बच्चों देखो वो 420 मिनट्स काम कर रहा है और 1 मिनट में वो कितने प्रोडक्ट बना सकते, मतलब सॉरी, एक प्रोडक्ट में उसको 6 मिनट लगते हैं। तो टोटल वो कितने प्रोडक्ट बना सकता है, ए के 70, ठीक है। ऐसे हम बी का निकालेंगे, 420 डिवाइडेड बाय 10 मतलब वो बी के 72 प्रोडक्ट्स बनाएगा। सी के 420 डिवाइडेड बाय 40 मतलब वो सी के 30 यूनिट्स बनाएगा। एंड डी के 420 डिवाइडेड बाय 12 मतलब वो डी के 35 प्रोडक्ट बनाएगा। अब बच्चों इसी में प्रॉफिट भी इंटू करते जाओ कि अगर वो ए का 70 यूनिट्स बना रहा है तो इंटू 3 पर जो यूनिट है, एक यूनिट पे 3 रुपये का प्रॉफिट है, तो 70 यूनिट्स पे कितना हो जाएगा 210। इस पे 2 रुपये का है तो 84, इस पे कितने का है 4 रुपये का है तो ये हो जाएगा आपका 120, और इस पे 1 रुपये का है तो ये हो जाएगा 35। सेम ऐसे अब हम ऑपरेटर बी के लिए निकाल लेंगे बच्चों। देखो बच्चों सेम ऐसा हमने ऑपरेटर क्यू के लिए निकाला, जहाँ पे 420 मिनट्स थे, तो प्रोडक्ट ए के लिए 7 मिनट्स लग रहे हैं, प्रोडक्ट बी के लिए 5, प्रोडक्ट सी के लिए 3 एंड प्रोडक्ट डी के लिए 4 मिनट्स लग रहे हैं। और फिर इनटू प्रॉफिट्स कर लिया तो ये ऑपरेटर क्यू का आ गया बच्चों। अब ऐसे ही हम ऑपरेटर आर के लिए निकालेंगे और फिर हम ऑपरेटर हमारा जो है एस के लिए निकाल लेंगे बच्चों। देखो बच्चों ऑपरेटर आर के लिए ये वैल्यूज आएगी और ऑपरेटर एस के लिए ये वैल्यूज आएगी। अब जो आपकी ये वैल्यूज आई है इससे अब हमारा टेबल बनेगा, मैट्रिक्स बनेगी। मतलब अब हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली लेंगे, और अब इन वैल्यू से अब हमारी फाइनल असाइनमेंट की टेबल बनेगी बच्चों। असाइनमेंट फाइनल टेबल बनेगी और फिर हम हमारा मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तुम समझ जाओगे कि यहाँ पे तुम तुम्हारा नहीं लिख दोगे बच्चों प्रोडक्ट, और यहाँ पे तुम्हारे आ जाएंगे ऑपरेटर्स, दैट इज तुम्हारे पी क्यू आर एन एस, और तुम्हारे प्रोडक्ट्स कितने हैं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ए, प्रोडक्ट ए बी सी एंड डी। देखो ऑपरेटर पी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, क्या आती है हमारी 210, 84, 120 एंड 35। अब ऑपरेटर क्यू की वैल्यूज हम लिख लेंगे 180, 168, 560 एंड 105। ऑपरेटर आर की वैल्यू आ जाएगी
210, 120, 168 एंड 42 बच्चों। और ऑपरेटर एस की वैल्यू दैट इज 63, 84, 112 एंड लास्ट 28 आया बच्चों। ये तुम्हारी अब टेबल असाइनमेंट की टेबल बन गई है। पर बच्चों अब ये कौन सी टेबल बनी है? ये तुम्हारी कौन सी है? मैक्सिमाइजेशन की है। तो अब हमारी सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी? मैक्सिमाइजेशन टेबल को मिनिमाइज करना। ठीक है, देखो अब हमारी अगली टेबल जो हमको मिनिमाइज करना है उसके लिए हमको जो इस टेबल की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 560, इसको हम क्या करेंगे? इन सब में से माइनस करेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट टेबल बनेगी वो हमारी मिनिमाइजेशन की टेबल बन जाएगी। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि तुमने मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो मैं तुम्हें बताया था कि मैक्सिमाइजेशन टेबल को हमको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब 560 हम सब में से माइनस कर देंगे, दैट इज 560 माइनस 210, तो आंसर आएगा आपका 350। फिर आएगा 476, फिर 440 और यहाँ आएगा 525। 560 माइनस 180, 380, 392, 560 minus 560 0, 560 minus 105 would be 455, 350, 440, 392, 518, 497, 476, 448 एंड 532। ये तुम्हारी मिनिमाइज की टेबल आई है। अब तुम ये देखो क्वेश्चन बैलेंस्ड है, यस, 4 रोज 4 कॉलम्स है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं? हमारा रो मिनिमा, मतलब हर कॉलम की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रहती है उसको उसकी पूरी रो में से माइनस करेंगे। जैसे इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 350, तो इसको सब में से माइनस कर देंगे। ये तो 0 है तो एज इट इज़ रहेगा। इधर वापस से सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 350, जो सब में से माइनस करेंगे। और इस लास्ट वाली रो में 448 है। ठीक है, तो हम माइनस करके हमारी वैल्यूज लिख लेते हैं। 350 माइनस 350 0, 126, 90 एंड 175। क्यू वाली रो के लिए 0 माइनस करना है तो वो एज इट इज हमारा कॉपी हो जाएगा। फिर आर के लिए 350 करना है वापस सब में से। 350 माइनस 350 0, 440 माइनस 350 90, 42 एंड 168। अब इसमें से 448 सब में से माइनस करेंगे। 49, 28, 0 एंड 84। ठीक है बच्चों, अब हमारा आएगा कॉलम मिनिमा। मतलब अब हम हर रो का मतलब पूरी मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स लेंगे। पहले हमने रो ली थी, अब कॉलम। इसमें तो 0 ऑलरेडी मिनिमम है तो 0 ही होगा। इसमें क्या है? 28 है, इसमें फिर 0 है, और इसमें क्या है आपके पास मिनिमम वैल्यू? 84 इस कॉलम की। तो अब हम निकालेंगे हमारा कॉलम मिनिमा बच्चों। 0 है तो ये कॉलम एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 28 है तो 28 इन तीनों में से माइनस होगा तो कितना आएगा? 98, 364, 62 एंड 0। इसमें तो 0 ही है तो ये कॉलम एज इट इज आ जाएगा। इसमें से 84 है तो 84 हम इन तीनों में से माइनस करेंगे, दैट इज 91, 371, 84 एंड 0 आया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है? ड्रॉ द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लाइन्स। ड्रॉ मिनिमम पॉसिबल लाइन्स। ठीक है, ये मैं वापस एज इट इज कॉपी कर रही हूँ बच्चों, ये कॉलम मिनिमा वाली ही मैट्रिक्स।
फिर हमको ऐसी लाइंस बनानी है, मिनिमम लाइन जो हमारे सारे ज़ीरोस कवर करें। ठीक है, ऐसी लाइंस बनाओ जो सारे ज़ीरो कवर्स करें। देखो कई बच्चे क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसी लाइन बना के पूरे ज़ीरोस काट देंगे। नहीं, यहाँ पे 3 ज़ीरो है तो सबसे पहले एक लाइन ऐसी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ 2 लाइन है तो एक लाइन हम ऐसी बना देंगे। अब ये 0 है तो तुम चाहो तो एक ऐसे बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने बना दी है ऐसी। तो कितनी लाइंस बनी मेरी, 1 2 और 3। तो ये टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी पे फिट बैठती है क्या, नहीं, क्योंकि मेरी नंबर ऑफ लाइंस कितनी आई है 3 और मेरे रोज और कॉलम्स कितने हैं 4, तो ये इक्वल नहीं है। मतलब मैं इसमें और गुंजाइश है मेरी। तो क्या करेंगे, अब मैंने बताया था, तुमने पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो, कि जो नंबर्स बच गए हैं उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये 62। तो 62, 98, 364, 91, 371 और 84 में से माइनस होगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये 64 एड अप होगा। ठीक है, तो इस उससे अब हम हमारी नई मैट्रिक्स बनाएंगे। वापस हमारी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जो मैंने रूल्स बताए हैं वो ध्यान में रख के देखो। यहाँ पे तो ये 0 एज इट इज़ आएगा, 380 भी एज इट इज़ आएगा, ये 0 भी, ये इंटरसेक्शन है तो 49 प्लस 62 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 111। यहाँ से 62 माइनस करो 36, ये हो जाएगा 302, ये 0 और ये 0, ये नंबर एज इट इज़ आएंगे। ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है तो यहाँ 62 हो जाएगा। अब इन तीनों में से माइनस करो 29, 309, 22 एंड 0। अब वापस से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। चलो अब हम देखते हैं, 2 0 यहाँ पर है तो एक लाइन ऐसी बना दो, ये भी 2 0 कवर हो रही है तो एक लाइन ऐसी बना दो। अब यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे भी 1 0, तो ऐसी भी बना सकते हैं, ऐसी भी, पर तब भी तुम कुछ भी कर लोगे तो अब तुम्हारी जो लाइंस आ रही हैं वो 4 आ रही हैं। बस अब ये क्वेश्चन इसके आगे और सॉल्व नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन हमको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा बच्चों। अब हम असाइनमेंट, अब हमारा असाइन करेंगे हम हमारी वैल्यू। ठीक है, अब हमारे वैल्यू देखेंगे किसको कौन सा वो मिलेगा। बना लो वापस से टेबल फटाफट और असाइनमेंट स्टार्ट करते। देखो जहाँ पे पहले सिंगल सिंगल 0 है, जैसे इस ऑपरेटर के पास ये 0 सिंगल है तो इसको ये दे दो तो ठीक है। मतलब अब ऑपरेटर पी को कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हो, ए दे रहे हो। अगर आपने ऑपरेटर पी को ए दे दिया है मतलब अब आर को ये नहीं मिल सकता। फिर सिंगल 0 यहाँ पर है इस रो में, मतलब ऑपरेटर क्यू को कौन सा दे रहे हो, सी दे रहे हो। ठीक है, अब आपने ऑपरेटर आर का ये काट दिया, मतलब आपके पास ऑपरेटर को आर को देने के लिए अब क्या बचा है, बी ही बचा है। बी आपने इसको दे दिया तो एस के पास अब क्या बचेगा, सिर्फ डी बचेगा। तो एस को आप क्या दोगे, प्रोडक्ट डी दे दोगे बच्चों। आया, अब ये असाइन हो गए। अब इसके बाद आप आपके यहाँ से वैल्यूज लिख लो। देखो ए के पास आपका कितना आ रहा है, 210। आपने क्यू को सी दिया है 560, 120 एंड 28। मतलब आपके इस असाइनमेंट में टोटल प्रॉफिट आएगा 918। तो ये बेस्ट असाइनमेंट पॉसिबल है। आया समझ में बच्चों? अगर अब फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।